स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, और सेंटर ऑफ मास जो रहता है रेस्ट पे रहता है ना, इस तरीके से। लेकिन इन कुछ क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे 0 रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। बात समझ में आती है? तो ऐसे क्वेश्चन देखो, लिखो तो ऐसे हेडिंग डाल दो, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, है ना। इसमें सेंटर ऑफ मास मूव करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी करा था। मान लिया 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है, ये रेस्ट पे है और ये 10 मीटर पर सेकंड से आता है और आकर के इससे टकरा जाता है और टकरा करके इसमें ऐड हो जाता है, तो ये 5 kg का सिस्टम बन जाएगा, बोलो। और ये फिर एक V डैश से मूव करेगा। तो V डैश कैसे निकालते थे? इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या लगा देंगे? इक्वल कर देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था भाई? ये था 2 into 10, 3 into 0, 2 plus 3 into V डैश। यार ऐसे करा था हमने, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और साथ में यहां पे एक 3 kg का ब्लॉक है और यहां पे स्प्रिंग है और ये ऐसे। तो स्प्रिंग का कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। तो आपको ये फाइंड करना है। अब सब जगह फ्रिक्शन क्या है? 0। फ्रिक्शन है सब जगह 0। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये क्वेश्चन है। तो देखो बोर्ड पे, देखो होगा क्या सिस्टम में। जैसे ये ब्लॉक आएगा, ये तो पहले रेस्ट पे है, ये किस पे है? रेस्ट पे है। अब बताओ मेरे को मोशन किस टाइप से ऑब्जर्व करोगे आप, कि भाई क्या क्या होगा मोशन में? जब ये टकराएगा इससे, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगी थोड़ा सा। अब ये तो इट इज फ्री टू मूव, ये क्या है? फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है। अब ये आएगा ऐसे। तो ये बताओ 2 kg की जो वेलोसिटी है वो कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। और ये दोनों क्या होगा? इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन क्या होगी? मैक्सिमम कंप्रेशन देखो बोर्ड पे, देखो आप, ये देखो आप इस 3 kg वाले ब्लॉक पे बैठे हो और ये स्प्रिंग है, और यहां से मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब आप इस पे बैठ करके ये कह दोगे कि ये आना बंद हो जाए, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि दोनों अगर जो ब्लॉक एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो तब उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होना चेंज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, है ना, कम होना बंद हो जाए, तो देखो मैक्सिमम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, वो कंडीशन होगी कि जब ये तो आगे आगे चलेगा, ये 2 kg का है, दोनों की वेलोसिटी v हो जाए,
दोनों की वेलोसिटी v हो जाए। सही है। अच्छा, तो ये तो इनिशियल पिक्चर थी, ये तो इनिशियल डायग्राम था बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन है। तो सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होंगे सेम, 2 into 5 plus 0, 2 plus 5 into v dash, 2 plus 3, 10, 5, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो दोनों की वेलोसिटी जो होगी v डैश मान लेते हैं, ये 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन सिस्टम में कोई एनर्जी लॉस तो है नहीं, बोलो। तो एक हम सिचुएशन, एक कंडीशन और लगाएंगे क्योंकि हमें एक्स निकालना है। अब ये देखो, सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लगा देंगे। कैसे भाई? काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, नहीं? तो मैं ऐसे लगा दूं या ऐसे लिख दूं ki plus ui is equal to kf plus uf। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, साथ में इस इनिशियल जो इलोंगेशन या कंप्रेशन है स्प्रिंग में वो 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डैश स्क्वायर, हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर। इसमें x फाइनल क्या आ गया? x आ गया। सही है। तो यहां देखो, इससे कट गया 25 इज इक्वल टू, ये ले लेंगे हम v डैश स्क्वायर प्लस 1.5 v डैश स्क्वायर हाफ के x स्क्वायर, ये आएगा 2.5 v डैश स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर और 2.5 v डैश का स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2.5 इंटू 4, और ये कितना आएगा भाई? 25 चौका 10, 2.5 प्लस हाफ के की जगह क्या लिख लो? 100, स्प्रिंग कांस्टेंट 15 50 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 बटे 50, 5 बटे 3 बटे 10 मीटर इज द कंप्रेशन। पहला क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, है ना? अच्छा, अब ये देखो, अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो डेरिवेशन करेंगे इसका और फिर इसका रिजल्ट जो है शॉर्टकट में बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लेंगे अपन। देखो, जैसे कि क्वेश्चन में एक स्मॉल एम मास है और इसमें स्प्रिंग जुड़ी हुई है ऐसे यू, सही है, और ये कैपिटल एम मास है और ये ऐसे आ रहा है। इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है इनिशियली और इसकी वेलोसिटी है v2। थोड़ी देर के मान लेते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2 है और स्मॉल m कैपिटल M से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना? यानी कि इसका मोमेंटम ज्यादा है। अच्छा, ध्यान से देखो, अब क्या होगा ये बताओ। अगर जो ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है तो कैसे करें? फिर टकराएगा, इसकी भी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, इसकी भी कम होगी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन में क्या होगी? मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन साइना, मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन में दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं? ये है। तो फाइंड
ऐसे लिखे द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन following figure, following figure। बताओ आंसर। क्वेश्चन कहीं भी नहीं है, बोर्ड पे देखो, ये देखो आप मेरे को, अगर जो मैं इस प्रॉब्लम में कहूं कि आप पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है, कितना है, 0 है ना, Yes. 0 एक्सटर्नल फोर्स है, तो फिर से वही, अब इसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, पहले वाले क्वेश्चन में जो वो v डैश निकाला था वो vcm ही था, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ना, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा। इन क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो vcm यहाँ पे कहीं पे होगा, वो मूव कर रहा है, तो mv1 माइनस mv2 अपॉन m प्लस m लगा दो, बोलो। Yes. तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन होगी तो बोर्ड पे देखो, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक और सेंटर ऑफ मास ऐसे है ना, ये सब एक ही वेलोसिटी VCM 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 से चल रहे होंगे और इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही होगी, तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। सही है क्या बात? तो ये हो गए कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। और ये पता है कैसे आया है? अरे ये PI इज इक्वल टू PF से ही आएगा, ये है ना, Yes. mv1 माइनस mv2 इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू v डैश, तो v डैश आएगा दिस, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर ही v डैश होती है। अब इसमें लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, COE लिखेंगे हम आगे से, अब से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शॉर्ट में COE से लिखेंगे। हाँ भाई, तो KI प्लस UI ऐसे लगा देंगे क्या, KI प्लस UI KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, इनिशियल 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी VCM स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ m v1 स्क्वायर हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, अच्छा हाफ से हाफ कट जाएगा सब जगह, सही है। Yes. तो मैं इसे साफ कर देता हूं, इधर यहाँ पे थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए, तो m v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, VCM की वैल्यू ये रही mv1 माइनस mv2 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर। ठीक है क्या बात? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर लिखता हूं मैं कैपिटल M v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m v1 माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन m प्लस m, इससे क्योंकि कट जाएगा ना ये क्या है, स्क्वायर kx स्क्वायर। इधर ले आएंगे m v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस कैपिटल M v2 का स्क्वायर अपॉन m प्लस स्मॉल m kx स्क्वायर। इतना कॉपी करो अभी जरा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, सही है। Yes. इधर मल्टीप्लाई
इस केस में ऐसे करेंगे माइनस डिवाइडेड बाय ये कट जाएगा, है ना। अब स्मॉल m कैपिटल M कॉमन लेके ये आ जाएगा, ये आएगा v1 प्लस kx स्क्वायर, है ना। तो देखना जरा, Yes. तो जो x आएगा वो आएगा रूट ओवर 1/k m कैपिटल M अपॉन m प्लस m v1 प्लस v2, ये आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर होगा मैक्सिमम। Yes, sir. ठीक है, ये बात है। अब देखो मैं इसे साफ करके से अच्छे से लिखते हैं। जैसे यहां पे लिखना दोबारा से, जैसे स्मॉल m ये v1 है, चलो स्प्रिंग भी है इसमें लगी हुई मान लिया, ये कैपिटल M ये v2 है, तो आप मेरे को बता सकते हो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, v1 प्लस v2 इस केस में। सही है कैसा है ना। Yes, sir. और रिड्यूस मास कितना होगा, म्यू, ये टेक्निकली इसे रिड्यूस मास बोलते हैं। तो जो x मैक्स है वो आएगा 1/k, So, ये reduced mass क्या होता है? ये रिड्यूस मास टू बॉडी सिस्टम में, टू ब्लॉक सिस्टम में यदि एक का मास m1 एक का मास m2 हो तो टेक्निकली m1 m2 को अपॉन m1 प्लस m2 को रिड्यूस मास बोलते हैं। अच्छा. और ये आ जाएगा v रिलेटिव का स्क्वायर। सिंपल इसका मैंने स्क्वायर करके k म्यू v रिलेटिव k x मैक्स का स्क्वायर म्यू v रिलेटिव हाफ k x मैक्स का स्क्वायर हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। ये आप एक बार फॉर्मूला लिखो और बोलो डन सर, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा देखो, ये मैंने क्यों बताया इसे, देखो पहले मैंने डेरिवेशन करा दिया, आपको लाके भी दे दिया। अब मैं इसे सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं कैसे, कि मान ले स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है और यहां पर एक m ब्लॉक का मास आ रहा है v वेलोसिटी से और ये इससे टकराएगा। Yes. स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बता सकते हो कितना होगा? हाँ बता सकता हूं। कैसे? सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, तो x मैक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी। अब इसमें देखो, लेकिन इसमें ये है कि m1 यदि v1 से जा रहा हो और मान लेते हैं इसमें स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है और m2 उधर v2 से आ रहा है, तो इस स्थिति में स्प्रिंग भी चल रही है, तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उसे, अभी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर लगा देना। नहीं आई बात समझ में? आंसर आ जाएगा। तो देखो इसे अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना, और इसमें स्प्रिंग लगी हुई है साथ में, और पे देखो ऐसे ये मान लिया, ये भी चलो
ये मान लेते हैं 3 kg का ब्लॉक है और ये रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है ना। तो आपको अच्छा रेस्ट पे नहीं है, चलो रेस्ट वाला तो कर लिया हमने, इससे रेस्ट वाला भी हो जाएगा और वेलोसिटी वाला भी हो जाएगा। मान लिया 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ऐसे करके, सही है। तो फाइंड एक्स मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल। अब हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बार बार नहीं लगाएंगे, सिंपल ये लगाएंगे, इससे ही आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे देखो, म्यू रिलेटिव सॉरी रिड्यूस मास 2 + 3 2 × 3 2 + 3 6/5 kg, v रिलेटिव 10 + 20 10 + 20 अपोजिट में जुड़ जाएंगे, है ना। हम अच्छा k की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी लगा के ही ये आंसर आता है। ये तो कट जाएगा 200। अच्छा चलो और शॉर्ट कर लेते हैं, x max इज इक्वल टू v रिलेटिव म्यू अपॉन k। चलो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, रिलेटिव है 30, म्यू है 6/5 और k है 200, है ना। हो जाएगा और क्या होगा, है ना। बस जितना भी आएगा 3/500 3/√35 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकालो। चलो मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं, अब तो कर लोगे जैसे इसमें कोई तो है ना, ऐसी है। अब तो अगर जो इधर को चलेगा तो बस चेंज कर देंगे, क्यों खामे का, है ना। ऐसे सवाल दे रखे हैं बहुत सारे, तो बेसिकली मेरे को ये लगाना था, बस ड्राइव तो करा दिया और इसका एक क्वेश्चन भी करा दिया। और इससे देखो, इससे जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, यदि ये रेस्ट पे होता, ये रेस्ट पे होता तब भी निकल जाता इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन हाँ v रिलेटिव तो बस 10 ही हो जाती इसमें। तो क्योंकि आया कैसे है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल करके आया। तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आसान, बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन देखो इसमें मान लिया हमारे पास ये 5 kg का ब्लॉक है और यह स्प्रिंग है और ये 2 kg का ब्लॉक है और ये रखे हुए हैं ऐसे, सही है, रखे हुए हैं ऐसे। हाँ हमने क्या करा, हमने इसमें इंपल्स दे दिया। इंपल्स समझते हो ना, पढ़ेंगे मैं, नेक्स्ट टॉपिक इंपल्स ही है, लेकिन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंपल्स। जैसे मान लिया फुटबॉल में पैर मारना, ठीक है, बैट से बॉल को मारना, सही है। इसी तरीके से आपने इसे इंपल्स दे दिया तो इसमें वेलोसिटी आ जाती है। क्लियर है क्या बात? तो चलो मान लेते हैं मैं इसमें बैट बना देता हूं आपके लिए, है ना, ये बैट है। अब आपने इसे बैट से हिट करा एंड इट अचीव द वेलोसिटी। इंपल्स इज imparted to block 5 kg and it gains velocity 14 meter per second. Find first velocity of center of mass, second velocity of 5 kg with respect to center of mass, frame of reference। ये बोर्ड पे देखो, जब आपने इसे वेलोसिटी दे दी 5 kg वाले को
तो 14 मीटर पर सेकेंड आ गए ये तो, Yes. है ना। लेकिन ये तो अभी रेस्ट पे था 2 केजी वाला। सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास 5 केजी के बराबर में यहां पे कहीं पे होगा। Yes. अब ये बताओ, अब इसके बाद कैसी मोशन होगी? इसकी कैसी होगी, इसकी कैसी होगी? इसके बाद 5 kg की वेलोसिटी कम होगी और 2 kg की बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम ही होगी और m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 से निकल जाएगी। Yes. This is the velocity of center of mass. बोर्ड पे देखो आप। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया, अगर ये एफ एक्स चल सिस्टम पे 0 है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज नहीं होना चाहिए, वही रहेगा ना? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा, ओके। और सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो चलता ही रहेगा। ठीक है। अब देखो, बोर्ड पे देख लो एक बार। अभी ये सेंटर ऑफ मास है, आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ 5 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यस। सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई थी? 14 मीटर पर सेकेंड। ये चित्र किसके रिस्पेक्ट में बनाया है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो। एक मिनट, अब हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बता सकते हो? देखो बोर्ड पे, ये तो है 0, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है A, ये है B। तो B के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर, और किधर की हो? इधर की हो। तो जब आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास को तो कर दोगे रेस्ट पे और इसे कर दोगे गतिमान। बोलो। अच्छा, अब ये देखो, ये चल रहा है 14 से और ये पॉइंट चल रहा है 10 से, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? +4 मीटर पर सेकंड। और सेंटर मास रेस्ट पे और 5 kg सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चलेगा 4 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ में आ रही है नहीं? यस। और आप बैठ गए हो रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास पे। ये तो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये चित्र है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। इसका मोमेंटम बताना भाई। सेंटर ऑफ मास पे हमने 5 into 4 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम बताना भाई। -20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट में कितना रहा है? 0। वो तो आना ही था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो सिस्टम का अलग अलग पार्टिकल का तो मोमेंटम हो सकता है, लेकिन नेट मोमेंटम आएगा 0। वो भी आ रहा है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आएंगे एसएचएम में। चलो अब बोर्ड पे देखो एक बार, तुम मेरे को बताओ, यहीं से लिखते हैं एग्जांपल। ये 1 kg का ब्लॉक,
है ना, और ये है 2 kg का ब्लॉक। अगर जो मैं इसे कंप्रेस कर दूं यूं, तो ये तो कंप्रेस हो गया ऐसे, हो गया कंप्रेस। अच्छा, लेकिन ये जो स्प्रिंग है ये इसमें अटैच नहीं है, अटैच नहीं है, बस इस ऐसे लाए, स्प्रिंग को लाया मैं यूं, एक ब्लॉक को लाया यूं, एक ब्लॉक का यूं, और स्प्रिंग को रख के दबा दिया। और जब मैं इसे दबा करके छोड़ूंगा तो क्या होगा बताओ? 1 kg में लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, 2 kg राइट की तरफ चला जाएगा। और स्प्रिंग तो यहीं पे रह जाएगी, हाँ, क्योंकि इससे कांटेक्ट तो नहीं है। तो ये बताना है कि जब स्प्रिंग नॉर्मल नेचुरल लेंथ अचीव कर ले तो 1 kg और 2 kg की स्पीड कितनी होगी? सही है बात? यस सर। क्वेश्चन लिख लो, ऐसे लिखो, इनिशियली स्प्रिंग वाज compressed by distance, यहां पे लिख देता हूं, है ना, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर and it is released, it is released from rest, ठीक है। block move away from each other and loses contact, and spring acquires its natural length. Find final speed of blocks. This is the question. K की वैल्यू दे रखी है 400 न्यूटन पर मीटर। तो देखो एक बार, जब आपने इसे कंप्रेस करा तो सेंटर मास तो 2 kg के बराबर में यहां पे कहीं पे रहा होगा। यस। और जब आप इसे छोड़ोगे तो सेंटर मास की मोशन क्या होगी ये बताओ? बोलो, रेस्ट पे रहेगा। हाँ। क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रहेगा और ये ऐसे जाएगा। देखो ये थोड़ी देर बाद स्प्रिंग ऐसे होकर के, है ना, ये तो 2 kg की कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, v2 मान लेते हैं, और ये तो थोड़ा कम मूव होगा प्रैक्टिकली क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके, और ये थोड़ा गंदा बना दिया, ये है ना, सेंटर मास तो यहीं कहीं रहेगा और ये थोड़ा दूर मूव होगा। बोलो, और जब ये छूट जाएंगे तो स्प्रिंग तो यहीं रह जाएगी और 1 kg इधर भाग जाएगा V1 से। बोलो, और स्प्रिंग क्या रहेगी? यहीं पे रहेगी। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ जी। तो मेरे को M1 V1 M2 V2 में रिलेशन बता सकते हो क्या आप? हाँ बता सकते हैं। अरे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। यस। M1 V1 M2 यस, अपॉन M1 प्लस M2 एंड इट इज 0। ये सिंपल कहते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, खत्म कहानी। और M1 कितना है? 1 V1 2 V2, तो V1 इज इक्वल टू 2 V2। एक इक्वेशन तो ये बन गई। क्लियर है बात? दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी बताओ? बोलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो अब इस स्थिति में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। और इस स्थिति में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ के एक्स स्क्वायर। यस। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, Ki प्लस ui इक्वल टू Kf प्लस uf।
कॉपी करो यहां तक। के आई है 0, यू आई है हाफ के एक्स स्क्वायर। के फाइनल होगी सिस्टम में इसकी भी काइनेटिक एनर्जी और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी वन वी स्क्वायर हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, है ना। हाफ से हाफ कट जाएगा, के एक्स स्क्वायर m1 कितना है भाई, हाफ से हाफ काट देता हूं, m1 तो कितना है 1 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो k है आपका कितना है, k है 400 और x की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 चौक 16 v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। मैं यहां पे अब सॉल्व कर लेता हूं इसे, है ना। रिलेशन ये रहा, v1 बराबर 2v2 रख देंगे इसमें, 16 इज इक्वल टू दिस द आंसर। ऐसी बात है। मैं फिर से तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे बेटा कि देखो इधर एग्जांपल रफ में ही करना है ये। मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्प्रिंग है ना, और ये है, चलो मान लिया ब्लॉक भी है ऐसे, और मैंने F कांस्टेंट फोर्स लगा है, स्प्रिंग का कांस्टेंट K है और ये फिक्स है। फाइंड मैक्सिमम elongation in spring. Find elongation in equilibrium. बताना आंसर जरा। अरे ये मैंने बताया था ना, मैं 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, देखो ध्यान से, फिर याद कर लो आप। यह मास है स्प्रिंग के, जब मैं इसे धीरे धीरे लाऊंगा और जब मैं इसे एकदम से छोड़ूंगा तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, ये था ना कॉन्सेप्ट। यस, भूल गए? देखो ध्यान से, याद नहीं है, फिर से याद दिलाऊंगा ना तभी रटेगा ये। जब भी मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में पूछे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, और इक्विलिब्रियम में पूछे तो फोर्स को बैलेंस करना है। तो बोर्ड पे देखो, एक ही है, पर पहले मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से निकल नहीं रहा गया, तो मैं क्या हाँ करूं? कोई बात नहीं। जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो थोड़ी देर बाद इसमें कंडीशन ये बनेगी कि इसमें क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा, और ये x हो जाएगा x नॉट, और ये हो जाएगा k x नॉट, और ये f। तो f इज इक्वल टू k x नॉट, इसका आंसर f इज इक्वल टू k x नॉट, और x नॉट हो जाएगा f अपॉन k। सही है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए हम WET लगाएंगे, और यहां से स्टार्ट करा, हाँ, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी भी है 0, और वर्क डन WET कैसे, टोटल वर्क इज इक्वल टू डेल्टा K। अब याद आ रहा है? तो टोटल वर्क किसने किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू 0। सही है। एक्सटर्नल फोर्स ने किया, मान लिया ये x डैश है, और स्प्रिंग का वर्क हाफ के xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। क्लियर है। इनिशियल इलोंगेशन कंप्रेशन 0 था, हाफ के फाइनल कितना हो गया x डैश का स्क्वायर।
मेरे को सिखाना ही पड़ेगा, मेरे को पता है ना। तो एफ एक्स डैश है कुछ नहीं इसमें, लेकिन तुम भूल जाओगे, वो तो मेरे को पता है। तो 2f अपॉन की। परसों टेस्ट में सेम क्वेश्चन आया था, मैंने सही किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन आया ना, तो बड़ा कंफ्यूजन है वो, और आंसर दोनों ही दे रखे होंगे इसमें। हाँ चलो जो भी है, मतलब और सेम ही बेटा ये भी है, देखो ये अगर जो आप ऐसे लगा दोगे इसे ऐसे, ध्यान से देखो, अब की बात तो ये फोर्स है, बस यहाँ पे फोर्स की जगह mg है, ये भी तो कांस्टेंट फोर्स है। यस। तो धीरे धीरे लाओगे तो यहां पे आकर के ये बैलेंस हो जाएगा, बस रुक जाएगा। mg is equal to kx नॉट is equal to mg, और जबकि इसे छोड़ोगे तो अभी SHM में भी आने वाला है ये ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। हाँ, यस। और यहां इसकी वेलोसिटी जीरो, यहां वेलोसिटी जीरो, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और ऐसे ऐसे करेगा, x नॉट इधर जाएगा, x नॉट इधर जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन 2x नॉट 2k है ना, 2x नॉट हो जाएगा, ये बात। चलो छोड़ो, ये तो अलग बात। साफ कर दूं? यस। चलो कम से कम टेस्ट में तो सही गए। नंबर कितने आते हैं आपके टेस्ट में? मेरे जो परसों हुआ था उसमें 70 आउट ऑफ 80 आए। 70, 80 में से 70। यस। दो क्वेश्चन गलत हो गए, 5 नेगेटिव मार्किंग हो गई है। हाँ सर। ऐसी मान लो, चलो कुछ भी है, चलो एक दो तो गलत होने को बनता है मान लिया, हाँ लेकिन पूरे में से पूरा है ना, तो बात है आएंगे। मतलब अपन अभी करेंगे ना, जैसे अभी रह रहा है पोर्शन, थोड़ा सा पीछे तो चले रहे हैं, लेकिन हाँ। आएंगे। अपने पास मटेरियल भी है ना डिस्कस करने के लिए, बाद में जब मैकेनिक्स हो जाएगी। तो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये है। तो यही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं फिर से, कि M1 ये है और स्प्रिंग है। अभी हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास की हेल्प से। यदि ये फोर्स है, यदि ये फोर्स है F ऐसे है, तो ये बताओ सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। तो सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रहेगा, फिर तो इसका मतलब ये है, सही है ना। लेकिन ये तो इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, है ना। तो हमें इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालना है। फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, also find distances moved by m1 and m2। अब ये उससे बहुत, तो अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, जहां का है वहीं पे रहेगा, है ना। तो ये तो बात क्लियर हो गई, इसमें मूव नहीं कर रहा, मूव भी करेगा सेंटर ऑफ मास जब F1 F2 होंगे। तो मान लेते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन, देखो इक्विलिब्रियम में नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी जैसे 0 होगी तो ये यहां पे चला जाएगा, और कितना मान ले इसका मूवमेंट x2, ये यहां पे चला जाएगा। इसका मूवमेंट कितना मान ले? x1, बोलो। तो ये बताओ क्या क्या लगाऊंगा? सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, x1 m1 x2 m2 में रिलेशन बताओ क्या आएगा? m1 x1 is equal to m2 x2। वेरी गुड भाई, ये तो छोटी सी बात कर दी हमने। अब टोटल इलोंगेशन जो होगा वो होगा x max x1 प्लस x2 होगा। एक तो बात ये होगी। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से।
तो WET लगाएंगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम है ना, फ्रेम अप्लाई WET with respect to center of mass frame of reference. Very good. क्या लगाएंगे, total work is equal to delta K final minus K initial. ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां पे भी वेलोसिटी जीरो और यहां भी वेलोसिटी जीरो, यहां भी वेलोसिटी इसकी जीरो है ना। तो टोटल वर्क किसने किया, इस वाले फोर्स ने, इस वाले फोर्स ने, इसने कितना किया बेटा Fx2, इसने कितना किया, इसने Fx1 किया। स्प्रिंग का फोर्स हाफ के x² माइनस xi² 0। बोलो इनिशियल xi कितना था 0, x1 माइनस में नहीं होगा। वेरी गुड। मैं ये सोच रहा था मैं बोलूं, फिर मैंने सोचा कि तुम पे तो आता होगा। अरे W क्या होता है, W F डॉट S बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन है ना। हाँ ठीक है, ऐसे है ना। तो x2 प्लस x1 हाफ के xi तो 0 और x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो x1 प्लस x2 आएगा 2f अपॉन k। दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। दूसरी बात x1 x2 और निकालने हैं अपने को, तो s मैक्स तो ये आ गया और ये होगा x1 प्लस x2 और m1 x1 बराबर m2 x2, दो इक्वेशन है, इससे हम x1 x2 निकालेंगे। कॉपी करो यहां पर, अरे x1 x2 तो निकालो। तो x1 की वैल्यू m2 लिखा था ना, हाँ m2 अपॉन m1 इंटू x2 यहां रख देंगे, तो 2f अपॉन k m2 अपॉन m1 x2 प्लस x2, तो कॉमन लेके m2 प्लस m1 अपॉन m1 इंटू x2, तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 2f अपॉन k इज इक्वल टू x2, ये आ जाएगा x2। अच्छा फिर आ जाएगा हमारे पास x1 भी आ जाएगा फिर तो, इंटू m1 प्लस 2f अपॉन k m2 अपॉन 2f अपॉन k, दिस इज x1 इज वेरी गुड। तो ये छोटा सा सवाल हो गया। देखो अब इससे पहले हमने एक छोटा सा ही सवाल था, अब ये छोटा बन जाएगा, दूसरा बड़ा बन जाएगा इससे, क्योंकि इसमें तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। अब हम सेंटर ऑफ मास को भी मूव कर देंगे और मान लेते हैं ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है, और हमने केवल फोर्स लगाया यहां पर, सही है। अब क्या होगा बताओ, जब ये चलेगा, बोलो, तो ये भी चलेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी खिंच जाएगी स्प्रिंग, थोड़ी खिंच जाएगी, है ना। तो आपको इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है। इनिशियली स्प्रिंग वाज अनस्ट्रेच्ड and force capital F is applied on capital M and on block capital M. Find maximum extension in the spring. दिस इज द क्वेश्चन। कर लिया, तो बोर्ड पे देखो इधर। अब सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा कहीं पे, लेकिन अब ये चलेगा, और जब ये चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बता सकते हो कितना आएगा?
नेट फोर्स कितना है बेस पे इन एक्स डायरेक्शन F अपॉन m प्लस n। बोलो। Yes. तो ये जो सेंटर ऑफ मास है आप इस पे बैठ जाओ। जब आप इस पे बैठोगे है ना, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया। अब जब आप देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी आप इसके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी की सारी प्रॉब्लम को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए आसान रहता है। सही है ना? चलो देखो, ग्राउंड फ्रेम में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मान लिया सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप बैठे हो, तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब इसमें अपने को जब इसका एफबीडी बनाऊंगा, एक तो mg लगेगा, एक n1 लगेगा, एक ये एक्सटर्नल तो लग रहा है, और क्या लगाना पड़ेगा बेटा मेरे को? सूडो फोर्स। स्प्रिंग फोर्स तो इनिशियली क्या है? अनस्ट्रेच्ड है मान लिया। अच्छा ठीक है। सूडो फोर्स लगेगा इधर, बोलो n2, और सूडो फोर्स इसमें किधर लगेगा? फर्स्ट में, सेकंड में? फर्स्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, सूडो फोर्स इधर। कितना लगेगा? है ना? तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम आप एफबीडी बनाओगे तो m ACM की वैल्यू F अपॉन m प्लस m। बोलो, बनाओगे ना ऐसे? अच्छा, अब इसका नेट फोर्स कितना आएगा देखो, F माइनस m ACM इक्वल टू F माइनस m बोलो। तो ये आ गया। इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स आएगा वो बता सकते हो? साइन कितना आएगा बेटा? बोलो, समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब आप बैठ जाते हो तो इस पे भी इतना ही फोर्स लग रहा है और इस पे भी इतना फोर्स लगा है, जब भी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। अब देखो, क्वेश्चन एक्चुअली ये था ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि इस पे F लग रहा था, एक्स एक्सिस बनाना है, लेकिन हमने इसे आसान तरीके से कर दिया कि इसे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहे हैं सिस्टम को। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये आसान हो जाता है, समझे? अब देखो, मैं इसे चित्र यहां बनाता हूं। ग्राउंड फ्रेम में तो ये था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो ये आसान हो गया कि ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, और इस पे फोर्स लग रहा है F, इस पे फोर्स लग रहा है F'। अब ये तो पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। और F' की वैल्यू क्या है? F' की वैल्यू है m अपॉन m प्लस कैपिटल इंटू F। तो आपको इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाल दोगे आप। कैसे निकालोगे भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन? जैसे पहले निकाला था। yes, कैसे? वही मान लेंगे, एक तो mx मान लीजिए इक्वल टू mx। हाँ, ये तो x2 मान लेंगे, इसका x1 और x1 प्लस x2 जो होगा x में x होगा। दूसरी बात, WET लगा देंगे, WET अप्लाई, WET इन सेंटर ऑफ मास
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, WET लगाना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो वर्क डन बाय F डैश, वर्क डन बाय F डैश, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा के क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये जाएगा F डैश Fx1 अब हो गया ना आसान, x1 प्लस x2 हाफ के और x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो 2f डैश अपॉन k, बस f डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे। f डैश की वैल्यू ये है 2 अपॉन k into f, 2mf अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज द करेक्ट। तो भी आंसर आ जाएगा। देखो अब तो तुम अपने आप से भी बना सकते हो इसे। जैसे क्वेश्चन में ऐसे लगा दूं कि बोर्ड पे देखना, ये मान लिया m है और ये कैपिटल M है ऐसे, और ये F2 मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। अब की बात तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है मान लिया हमने, है ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ACM निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, कितना आएगा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए F2 इज ग्रेटर देन F1 है, तो F2 माइनस F1 अपॉन M प्लस M, सही है। फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाएंगे हम ऐसे करके, और इस पे फोर्स निकालेंगे। एक तो इस पे F2 लगेगा और एक MACM लगेगा, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। इसमें F1 लगेगा और इसमें MACM लगेगा। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट सेम ही आने वाला है, देख लो चाहे आप। F1 प्लस MACM और F2 माइनस F1 अपॉन M प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू MF1 MF1 MF2 माइनस MF1, तो आ जाएगा MF1 MF2 अपॉन M प्लस कैपिटल M। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स, और इसका रिजल्टेंट फोर्स यदि आप निकालोगे तो यही निकालता हूं मैं, क्या आएगा F2 माइनस M, F2 माइनस F1 अपॉन M प्लस कैपिटल M प्लस MF2 माइनस MF2 प्लस कैपिटल M F1, है ना। तो इससे कट जाएगा, डिवाइडेड बाय M प्लस कैपिटल M, और ये जो फोर्स आएगा ये आएगा कैपिटल M F1 स्मॉल m F2 अपॉन M प्लस कैपिटल M, देख लो, है ना। तो दोनों इसे मान लेंगे हम F डैश, सेंटर ऑफ फ्रेम में F डैश, तो F डैश की वैल्यू अब की बार कितनी हो जाएगी, F डैश की वैल्यू MF1 MF2 अपॉन M प्लस कैपिटल M हो जाएगा, सही है ना बात। तो बस यहां पे क्या करना है, हमें F डैश की वैल्यू चेंज कर देनी है, बाकी आंसर एज इट इज आएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास MF1 MF2 अपॉन M प्लस कैपिटल M, तो ये है। आप ध्यान भी रख सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो, और ध्यान रखने का तरीका है, देखो इसमें आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जो फोर्स आएगा MF2 MF2 MF1 डिवाइडेड बाय M प्लस M आएगा, है ना। अगर जो मान ले इसे M1 M2 लिखते ना, तो M2 F1 प्लस M1 F2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 नेट फोर्स आ जाता, और स्प्रिंग में 2F अपॉन K मैक्सिमम इलोंगेशन।